हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अ टेस्ट ऑफ फर्स्ट लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सब कार्ड खेल रहे होते हैं और क्वीन का कार्ड सुन के पास आ जाता है और किंग का कार्ड वी के पास आ जाता है। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। वी सुन को रोकता है और कहता है क्या वो उसके साथ कोई गेम खेल रही है। जब उसे पता था कि गेम्स के रूल क्या हैं तो अब सुन को उसके साथ ही रहना होगा। सुन कहती है वो तो बस वॉशरूम जा रही थी। वी उसे अपने क्लोज कर लेता है। सुन कहती है वो क्या कर रहा है। वी कहता है डरो मत, हमें तो आज पूरी नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करनी है और मैं क्वेश्चंस करूँगा और तुम उनके आंसर्स दोगी। सुन कहती है पूछो। वी कहता है जब वो कपल थे तो क्या सुन ने कभी भी उससे प्यार किया। सुन कुछ नहीं कह पाती। तभी भी उसे काउच पर लिटा देता है। तभी सुन कहती है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी देती हूँ। मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो उस पास्ट को याद भी नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हारी सिस्टर से रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे साथ कपल होने की एक्टिंग की थी और हमें कोई ज़रूरत नहीं है पास्ट के बारे में सोचने की। हमें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी भी कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। क्या तुम सच में हमारे पास्ट को भूल गई हो। सुन कहती है वो तो बस एक पास्ट है तो हमें उसके बाद उसको याद नहीं करना चाहिए। तभी भी कहता है पर उसके लिए हमारी रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगी। और वी सुन को बैग से हक कर लेता है। सुन वी से उसे छोड़ने के लिए कहती है और वी से अलग होने की कोशिश करने लगती है। वी उसे फिर से काउच पर लिटा देता है और उसे किस करने के लिए क्लोज हो जाता है, पर वी उसे किस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सुन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। तभी उसको क्यू का कॉल आता है और वो पूछती है लास्ट नाइट उसकी और वी के बीच क्या क्या हुआ। सुन कहती है उनके बीच कुछ नहीं हुआ। क्यू कहती है वो क्यों उस कंजूस रेन के साथ रह रही है। अब हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुन कुछ लोगों को कॉल कर रही थी और उनको उसकी हेल्प करने के लिए पैसे मांग रही थी, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ रेन आता है और सुन के शूलेस बांधने लगता है और कहता है अगली बार से आप केयरफुल रहना, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। तभी सुन रेन के डॉक्यूमेंट्स को देख लेती है। रेन वहाँ से जाने लगता है। सुन उसे रोकती है और कहती है क्या वो कंप्यूटर परचेसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। रेन कहता है हाँ, वो पूरे दिन काम करता है पर उसे एक भी कस्टमर नहीं मिलता है। सुन कहती है वो जिस कंपनी में काम करती है वहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस फील्ड में काम करते हैं। रेन कहता है वो उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो इस सिटी में नया आया हुआ है। सुन कहती है पर वो तो जानती है ना। यही फ्लैशबैक ख़त्म होता है। सुन क्यू से कहती है रेन कंजूस नहीं है, वो तो बस बजट बनाकर चलता है। तभी क्यू सुन से कहती है उसके पास ओपरा परफॉर्मेंस के 2 टिकट हैं, क्या वो क्यू के साथ चलना पसंद करेगी। सुन बहुत खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो परफॉर्मेंस देखकर बाहर आती हैं। सुन क्यू से कहती है बहुत टाइम बाद उन दोनों ने इतना एंजॉय किया। क्यू कहती है उसे सुन के साथ बहुत मज़ा आया। अगर वो अपने आप में ही ज़्यादा वक्त बिताएगी तो वो एक बोरिंग पर्सन हो जाएगी और वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी, तो उसे इससे अच्छा है कि वो घूमे फिरे और एंजॉय करे। तभी सुन कहती है इन सब बातों को छोड़ो, पर आज के लिए वो दिल से क्यू को थैंक यू बोलती है। उसने VIP टिकट्स का अरेंजमेंट किया, पर वो तो बहुत महंगे होंगे ना, मैं तुम्हें अगली बार ट्रीट दे दूँगी। क्यू कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो टिकट उसके फ्रेंड ने उसे फ्री में दिए थे। अभी क्यू के पास कॉल आता है और कॉल पर कोई पर्सन बोलता है कि अगर उसने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया हो तो वो सुन को कोई एक्सक्यूज़ देकर जल्दी से वहाँ से निकले। वी सुन का वेट कर रहा है। क्यू सुन से कहती है उसके डॉग ने सोफ़ा फाड़ दिया है तो उसे जल्दी से घर जाना होगा और क्यू वहाँ से चली जाती है। सुन भी वहाँ से जाने लगती है। तभी वी वहाँ आ जाता है और सुन से कहता है वो इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही है। सुन कहती है वो बस वॉक कर रही है।
वी कहता है उसे पता है ना, रात में अकेला घूमना वुमेन्स के लिए डेंजर है। सुन कहती है वो सेफ है, उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वी सुन का हाथ पकड़ता है, उसे कार में बिठा देता है और कहता है उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ क्यों नहीं आया है। सुन कहती है वो अपने काम में बिजी है। वी कहता है दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब एक मैन अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। पहली, वो अब अपने लवर को प्यार नहीं करता, और सेकंड, अब उसे उस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन वी से कहती है कि उसकी नज़रों में उसका बॉयफ्रेंड बेस्ट है। वी कहता है ये बात पहले भी सुन ने वी से कही थी, और फिर वी कहता है चलो, वो उसे घर छोड़ देता है। सुन अपने घर से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रुकवाती है। वी कहता है अभी तो उसका घर कुछ दूर है ना। सुन कहती है उसका बॉयफ्रेंड घर पर है, वो नहीं चाहती कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और वो कार से उतर के चली जाती है। वी सैड हो जाता है। सुन अपने घर आती है, तभी रेन सुन के पास आकर कहता है फाइनली तुम घर आ गई हो, बहुत चिंता हो रही थी। सुन कहती है वो क्यू के साथ बाहर गई हुई थी। सुन रेन को हग कर लेती है और कहती है वो बहुत थक गई है। रेन सुन से कहता है अभी तक उसने अपनी फ्रेंड की बाइक वापस नहीं की है। तो सुन कहती है कि क्या वो इस सब के बारे में भी भूल सकता है। रेन कहता है नहीं, अभी अपने फ्रेंड की बाइक रिटर्न करनी होगी, और रेन वहाँ से चला जाता है। सुन सैड हो जाती है। तभी सुन को वी का कॉल आता है। वी कहता है उसने अभी उसके बॉयफ्रेंड को बाइक के पास देखा है। सुन कहती है वी उसे फॉलो क्यों कर रहा है। वी कहता है वो तो बस यही चाहता है वो घर ठीक से पहुंची या नहीं। सुन कहती है उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तभी वी कहता है क्या रेन सच में सुन से प्यार करता है। तभी सुन कहती है वी को उनके रिलेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वी सैड वॉइस में कहता है क्या वो सच में इस रिलेशनशिप से खुश है। सुन कुछ नहीं कहती और फ़ोन काट देती है। नेक्स्ट सीन में हम रेन को देखते हैं जिसके पास टिकट होते हैं। रेन सुन से कहता है क्या वो ओपरा परफॉर्मेंस देखने गई थी। सुन हाँ करती है। रेन सुन से कहता है हमने प्रॉमिस किया था ना, हम अपना मंथली बजट को नहीं बढ़ाएंगे। अभी तो हमें अपने अपार्टमेंट का डिपॉजिट भी पे करना है। सुन कहती है उसने टिकट के लिए एक भी पैसे खर्च नहीं किए हैं, क्योंकि फ्रेंड ने उसे फ्री में टिकट दिए थे। रेन कहता है क्यों तो एक क्लर्क है ना, उसके पास ऐसे फ्रेंड कहाँ से है। क्या कोई तुम दोनों का फ़ायदा उठाना चाहता है। सुन कहती है ये इम्पॉसिबल है, क्यों और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई क्यों ऐसा करना चाहेगा। रेन कहता है फिर भी हमें किसी का फेवर नहीं रखना चाहिए, तो कितनी जल्दी हो सके तुम टिकट के पैसे दे देना। रेन से कहती है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। रेन कहता है पर वो हमेशा से ही ऐसा था ना। रेन कहता है मुझे लगता है तुम अभी अपने काम में बहुत बिजी हो, तुम्हें काम डाउन होने की ज़रूरत है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि हम हमेशा से ऐसे ही थे। सुन को तभी वी की कही हुई बातें याद आने लगती है कि क्या वो सच में इस रिलेशन से खुश है। इसी के साथ आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।